मिल गया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेपर है वाणिज्य का, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, वाणिज्य वर्ग के जो विद्यार्थी जो एक वाणिज्य को लिए हुए हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेशन। जो कक्षा 10 के वे विद्यार्थी जो कि वाणिज्य को लिए हुए हैं वो इस मॉडल पेपर को एकदम पूरा अंत तक देखेंगे। और निश्चित तौर पर ये जो मॉडल पेपर है आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग पूरे अंत तक जुड़े रहिएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने क्लासमेट में। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। तो वाणिज्य का देखिए पहला जो भाई जानते हैं, किसी का भी अगर आप किसी भी विषय की बात अगर हम लोग पार्टिकुलरली करें तो जानते हैं पहले आप लोग का जो सेशन स्टार्ट होता है वो होता है बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से। तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी जो प्रश्नों की श्रृंखला, पहला प्रश्न क्या है? विनियोग है, विनियोग है चालू संपत्ति, स्थायी संपत्ति और तथा वह दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा? चालू संपत्ति होता है, ये मुख्य रूप से क्या होता है? चालू संपत्ति होता है। ठीक है ना? देखिए डिस्टेंस अब यहाँ पर क्या हो रहा है? 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो मिल रही है आप लोग को, बहुविकल्पी प्रश्न मिल रहे हैं ना, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला मिल रही है। सेकंड देखिए प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खाता है? मजदूरी, वेतन, बैंक, कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस बैंक जो होता है वो मुख्य रूप से व्यक्तिगत खाता होता है। इनके में से कौन सी क्रिया जो होती है व्यवसाय नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जो सामाजिक सेवा होता है वो व्यवसाय नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वो मोरल एक्टिविटी होती है, व्यक्ति के अंदर खुद स्वतः ही जागृत होती है बातें। चौथा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो जाएगा? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पर जो होगा 1969 ईस्वी में, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पैटर्न थोड़ा सा आप लोग का है, जानते हैं कि 20 जो है आप लोग को बहुविकल्पी प्रश्न मिल रहे हैं जो कि ओएमआर पर आप लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न जो है उस तरीके का नहीं मिल रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये, इसलिए मैं इस प्रश्न का जो है डिस्कशन आप लोग के साथ कर रहा हूँ। ठीक है ना? इसको यदि आप लोग देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो सेशन है आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और क्योंकि प्रश्नों का चुनाव देखिए जो किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो ये देखिए डिस्टेंस बहुत ही पॉपुलर अर्थशास्त्री है जिनका नाम है एडम स्मिथ। यानी एडम स्मिथ साहब ने ही बताया था कि अर्थशास्त्र जो होता है वो धन का विज्ञान है। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे, तो हम चिट्ठा क्यों तैयार करते हैं? चिट्ठे में आप संभाव्य दायित्व कहाँ दिखाएंगे? कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? क्या समस्त धन पूंजी है? क्या सभी नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है? ठीक है, इस सबका जवाब एक एक नंबर में है। जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी सी आप लोगों की कठिनाई बढ़ती है, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को अति लघु से आप लघु की ओर बढ़ेंगे। तीसरा देखिए डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है। खुदरा रोकड़ बही का वर्णन कीजिए। नस्तीकरण की श्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? एक बैंक के 4 कार्य बताइए। आधुनिक व्यवसाय में श्रम और समय और श्रम की बचत करने वाले यंत्रों के महत्व के 4 बिंदु पर बात करना है। विनिमय विपत्र क्या है? इसकी 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। डाक व पुस्तक को 4 काल्पनिक उदाहरण सहित समझाइए तथा उसकी उपयोगिता का वर्णन करना है। ये सब लघु उत्तरीय के से बाद हम लोग बढ़ रहे हैं दीर्घ उत्तरीय के प्रश्नों की ओर। क्या थोक व्यापारी को हटाया जा सकता है? 4 कारण देना है। छठवें का प्रश्न देखिए अ कौन सा है? देशी बैंकरों के 4 गुण बताना है। किसी 4 गैर राष्ट्रीय बैंकों के नाम बताइए। तुष्टि गुण का अर्थ बताइए और बचत का सामाजिक महत्व भी बताना है। ठीक है, ये छठवें में आप लोग को मिल रहा है ऑप्शन के तौर पर प्रश्न जो है ये अ करके प्रश्न है। सातवें में देखिए यहाँ पर प्रश्न है आप लोगों का विपत्र प्रतिष्ठा हो गया, तो ये आप लोगों को दिया गया डाटा पूरा, इस डाटा के बेस पर जनरल के लेखे करना है हम लोग को। देखिए ये 7वां है, इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। और ये डाटा दिया गया, इस डाटा के बेस पर आप लोग को करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का ये प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग है, यहाँ पर 8वां प्रश्न भी देखिए इसी प्रकार से, और इसके 8वां में देखिए प्रश्न पूछा गया है। मैं न्यूमेरिकल ना करके आप थ्योरेटिकल भी लिख सकते हैं। नास्तिकरण की परिभाषा दीजिए। नास्तिकरण के क्या लाभ है संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि जो आप करते हैं, करने का मतलब क्या है कि जो डिफिनेशन मिल गया आप लोग को और थ्योरेटिकल मिल गया और मिल गया आप लोग को न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल पर कभी कभी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होता है जैसे सॉलिड नंबर देता है आप लोगों को। भारतीय स्टेट बैंक के कार्यों का वर्णन करना है। देखिए यहाँ पर देशी बैंकर पर एक लेख लिखिए। 9वां प्रश्न क्या है? बचत का क्या अर्थ है? बचत के सामाजिक महत्व बताइए। उपयोगिता हाशनीय बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने बहुत अच्छे से बताया इसको। अर्थशास्त्र की प्रकृति से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। 10वां देखिए प्रश्न क्या है? पत्र मुद्रा किसे कहते हैं? इसके लाभ तथा हानियों को समझाइए। धन तथा पूंजी में क्या अंतर है? उत्पादन में पूंजी का महत्व समझाना है। व्यापारिक बैंकों के कार्यों का वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से था ये महत्वपूर्ण पेपर। आज का ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा
तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, और इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, जल्द ही आप लोग को मिल जाएंगे टाइम टेबल, और समय बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों का। ये मानकर चलिए कि मैक्सिमम जो चांस है आप लोग का, वो फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह से आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये एकदम कंफर्म डेट रखिए। तो आप तैयारी अपनी जबरदस्त रखिए, क्योंकि याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं। जमकर तैयारी करिए डीजे सर चैनल के साथ मिलकर, और इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।